देवी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम है। मैं प्रणाम स्वीकार हूँ और अपने घर के कुल देवता के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मैं प्रणाम स्वीकार हूँ। मेरे 3 सूत्र के सूत्र के पालन करना है। पहले में दया मांगना है, दूसरे में चर्चा करना है, तीसरे में 108 पर नमन करना है। दया कैसे मांगना है? ये शिव आप हमारे गुरु हैं, हम आप इसी शिष्य हूँ। शिष्य को दया कीजिए, बाल बच्चे को दया कीजिए, रोजगार को दया कीजिए। और चर्चा में जो गुरु बहन मिलती है, कोई बहन मिलती है, बोलना है हम शिव को गुरु माने हैं, आप भी शिव को गुरु बनाइए। शिव दयालु में दया करते हैं, दया भंडार है। और तीसरी में 108 पर नमन करना है। वो भी सोते समय बोलना है नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। आइए मैं गुरु बहन गुरु भैया को कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार हूँ। स्वीकार चर्चा बोलो, चर्चा बोलो, तुम चर्चा बोलो, एक चर्चा बोलो। हर हर महादेव। महादेव की मैं चर्चा बोलने जा रही हूँ। मैं जो भी गलती हुई उसे क्षमा करना। एक पंडित जी थे और एक पंडिताइन थी। तो पंडित जी घिया लगा रहे थे अपने घर पे और जजमनका में जब भी जाते थे अपने घिया का ध्यान बहुत देते थे पंडित जी। तो पंडित जी के घिया 8 खाया था। तो फिर कहीं जजमनका में से आ गया खबर की पंडित जी कथा कराने के लिए आइए। तो पंडित जी को बोले ठीक है, बोले पंडिताइन मेरा घिया देखते रहना, कोई चोरी ना करो, मैं जा रहा हूँ जजमनका में, आऊंगा तब मैं देखते रहो जब तक। और पंडिताइन गर्भ से थी तो उनका तो मन कर रहा था खाने के लिए, लेकिन फिर भी पंडित जी के तरफ से वो बेचारी खाती नहीं थी, न तोड़ती थी। तो पंडित जी बोले कि देखते रहना। तो बेचारी सोची कि जब पंडित जी चले जाए तो बस एक तोड़ूंगी, खा लूंगी। अब किसी भी लेडीज को पेट में बच्चा रहता है तो मन तो करता है कुछ न कुछ खाने को, तो नहीं मिलता तो फिर जैसे चटपटाती है। तो क्या बोलेगी, पंडित जी चले गए तो घिया तोड़ के और जल्दी से चटपट बना के खा ली। और खाने के बाद चुपचाप बैठी रही। पंडित जी आए जजमनका में से झोला झांकी पहले धर लिए चौकी पे और मैंने उनसे नहीं बोले कि क्या करिए क्या नहीं, पहले सीधे खेत में गए अपने, देखने लगे गिन रहे 1 2 3 4 5 6 7। तो फिर कहे पंडिताइन दिख रहा हो बाहर। पंडिताइन रोते रोते यहाँ बोलिए तो एक खिया कहाँ गया, एक में कहाँ गया? कह रहे मैं नहीं तोड़ी। तो सच बता दो नहीं तो मैं शराब दे दूंगा जो भी तोड़ा होगा। करे कोई नहीं, आपको जो देना है दे दीजिए, हम नहीं तोड़े। और पंडिताइन तो खा रही थी बेचारी, कहे सो क्या करें। तो पंडित जी बोले कहानी बेटी होगी, कहानी बेटी होगी। तब 9 महीने को पंडिताइन के गर्भ में से बच्चा हुआ तो सच में कहानी भी बेटी हुई। तो गाँव घर में कैसे जब बच्चा कुछ उल्टा पुल्टा होता है तो लोग हाड़ी में कस के बाहर फेंकवा देती है। इसी उनको ले जाके नारी में बाहर दिया गया। तो बाहर दिया गया तो ऐसी जब राजा शिकार खेल रहा था तो वो राजा के घर में राजा के घर में खूब सुंदर कन्या बन गई, खूब सुंदर कन्या बन गई। तो राजा शिकार खेल के आते थे तो उनका घर का सब काम वो कन्या कर देती। वो भोला बाबा की कृपा वे तो काली लड़की कहाँ जिंदा रहती, तो मर जाती है। कहते गाँव में जैसे जलवा हो गया। तो बेचारी कन्या सुंदर बाबा की कृपा है कि राजा के घर में प्रवेश की और उनका सारा काम वो करती थी। जैसे खाना ना खा लेते थे वही झूठा वूठा मतलब वो ग्रहण करती थी। तो उसी से उसको भी गर्भ रह गया। तो बोलते थे राजा कभी कभी शिकार को नहीं जाते थे, पड़ोसी से पूछते थे कि अरे मेरे घर कौन झाड़ू पोछा कर देता है, कपड़ा लता भी प्रेस उरेस कर देता है, कौन आता है मेरे घर? मेरे तो कोई नहीं है, मैं अकेले हूँ, शिकार खेलने जाता हूँ और आता हूँ सो जाता हूँ, लेकिन मेरा छपड़ भूत बन जाता है, घर द्वार चिकना रहता है, कौन है? तो बोले कि पता नहीं। पड़ोसी लोग बोले हमको नहीं पता। तो ऐसी 9 महीना के वो कन्या को भी बच्चा हो गया पेट में। जब बच्चा पैदा हुआ तो तेल लगा के काले धुना करके खाट पर सुला देती थी और बच्चा वो खूब रोता था। जैसे राजा शिकार के निकलते थे यहाँ करके रोने लगता था और राजा को गुस्सा आता था कि जाते समय ज्यादा पेड़ होता है, किसका बच्चा है, कौन मेरे को देखा नहीं जाता है कि बुढ़िया के घर में पटक देता है। तो काम भी करती है, एक बच्चा भी रख दी, 2 आदमी हमको भंग कर रहा। तो राजा शिकार खेल के आए, ऐसी करते करते पड़ोसी पूछे किसका बच्चा है, किसका बच्चा है? सब लोग ने नहीं हमारा राजा नहीं बेटा है, नहीं मेरा बेटा। करे बता दो कि तभी इसको आज ना रस्सी पर टांग दूंगा।
गुस्सा में रो रो के मेरा बुरा हाल करता है। मैं तो शिकार के जाता हूँ, आराम भी नहीं करने देता है। तो बोले कि ठीक है, कोई का नहीं है ना, बता दो। तो कह नहीं किसी का भी नहीं। तो पड़ोसी में नहीं रहेगा तो ये कहेगा। वो क्या करे ना, खूब अच्छा उल्टा टांग दिया रस्सी भगवान। और शंकर जी पार्वती ब्रह्मांड में निकल रहे थे घूमने। देवी देवता 3 देवता निकलते हैं ब्रह्मांड में घूमने। तो ऐसी माता बोल रही थी, प्रभु एक बच्चा किलकारी आ रहा है, थोड़ा विराम करते हैं, उतरिए ना थोड़ा देखिए। कह नहीं करो, आपका ना आदत है, जब भी घूमने चलती हूँ ना कहीं बात गिरवा देती है। कह नहीं स्वामी बहुत बच्चा वियोग से हो रहा, चलिए ना। बोले ना तो जान ही रहे कि मेरा ही काला है, लेकिन माता का भी बात को करते हैं। तो माता बोली कि तेज पर करिए। तो भगवान नीचे उतरे, राजा खूब टांग रहा था, लड़का बहुत जोर से हो रहा है। तो वही गए तो बोले कि आप कौन हो? तो कह रहे कि हम लोग आकाश से आए हैं, शिव पार्वती। तो कह रहे कि देखिए बाबा अच्छा किया आप लोग आ गए। तो हमारे घर में ना काम धाम सब हो जाता है, और एक बच्चा भी बहुत दुखी कर रखा है, पता नहीं कौन है। कह रहे कि बच्चा एक कोई और नहीं है, तुम्हारे पत्नी और आपका बच्चा है। अगर ऐसे कैसे हो जाएगा, हम तो शादी नहीं किए हैं। कह रहे नहीं, आपकी पत्नी ही काम करती है और ये आपका ही बच्चा है। कह रहे कैसे? तो दरवाजा के पीछे से उस लड़की को बुलाया गया, छोटी सी कन्या, और उसको खूब सुंदर औरत बना दिए भोले बाबा। और वो लड़का भी उतार के उसको देखा, देखिए ये आपकी पत्नी है, ये आपका बच्चा है। तब जो बोलेंगे आपसे आपको ये इसको अपनी पत्नी मानना पड़ेगा, और ये आपका बेटा है। हरा हरा मैया पार्वती बोलिए शंकर भगवान की जय। बोलो कि भजन बोलो, बोलो।